हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, उप सहसंयोजक यौगिकों की निम्न क्षेत्रों में भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है। औषध रसायन मतलब कि उप सहसंयोजक यौगिक का औषधि रसायन में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो मुख्य अवधारणाएं क्या है? उप सहसंयोजक यौगिक के महत्व। उप सहसंयोजक यौगिक के उपयोग तो है, कई क्षेत्रों में किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन औषधि रसायन में बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट भी है इसका, कि हम लोग के मानव जीवन में, जीव तंत्र में भी इसका काफी उपयोग है। जैसे कि औषधि रसायन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। माफ कीजिएगा। जैसे उप संयोजक यौगिक की बात करें तो ये हमारे हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में एफी का, हमारे फेरस का, ये उप संयोजक यौगिक होता है। उसके अलावा क्लोरोफिल में भी ये पाया जाता है, जो कि कैल्शियम, माफ कीजिएगा, जो कि मैग्नीशियम का होता है। के अलावा हम लोग के कई एंजाइम में भी कई तरह के उप संयोजक यौगिक के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजाइम के साथ साथ हम लोग कई ऐसे दवाई है जहां पर उप सहसंयोजक यौगिक के उपयोग किए जाते हैं। जैसे प्लैटिनम, प्लैडमियम, रुथेनियम आदि का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए किया जाए मतलब कि इन सभी का जो सहसंयोजक यौगिक होगा, प्लैटिनम का सहसंयोजक यौगिक या प्लैडियम का या रुथेनियम का, तो इसका उपयोग कैंसर के उसमें होता है। कई सारे उप सहसंयोजक यौगिक को बैक्टीरिया रोधी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया रोधी के रूप में। इसके अलावा अल्जाइमर, अल्जाइमर मतलब कि जिसमें हल्का भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर उसी बीमारी को कहते हैं। अल्जाइमर, मलेरिया आदि बीमारी के उपचार में, देखो मलेरिया या अल्जाइमर होता है तो उसमें कई सारे उप सहसंयोजक यौगिक के को यूज किया जाता है ताकि उसके दवाई को बनाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में आयरन जो उपस्थित होता है वो भी हमारा उप सहसंयोजक यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन के दवाई में भी हम उप सहसंयोजक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो औषधि रसायन में भी उप सहसंयोजक यौगिक के कई सारे उपयोग हैं। ठीक है। और इसका क्षेत्र जो भूमिका है ये बहुत ही जरूरी है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।